बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर आज हमने 14 स्टार्ट करना है। बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट का क्वेश्चन नंबर 14 स्टार्ट करते हैं। ऊपर इसका हमने सबसे पहले नाम लिखना है मिस्टर हुबैब, और नीचे बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट और डेट। फर्स्ट इसने एंट्री दी हुई है बैलेंस एज़ पर पासबुक। तो बैलेंस एज़ पर पासबुक हमने रूल में पढ़ा था, ये होता है क्रेडिट। तो हम करते हैं फर्स्ट एंट्री ए बैलेंस एज पर पासबुक, इसे हम करेंगे क्रेडिट। अमाउंट है 10,868। अगली हमारी एंट्री है चेक इशू बट नॉट प्रेजेंटेड 2120। तो नॉट प्रेजेंटेड चेक जो होते हैं उन्हें हम करते हैं डेबिट। ये हमने रूल्स में पढ़ा था, अनप्रेजेंटेड होते हैं डेबिट। इधर हम इसकी एंट्री करेंगे अनप्रेजेंटेड चेक्स। ऊपर साइन क्रेडिट का है, नीचे साइन डेबिट का है। जब दो डिफरेंट साइन आ जाए तो इन्हें हम करते हैं माइनस। तो करेंगे इनको माइनस, साइन आएगा इनके साथ क्रेडिट का। अगली हमारी एंट्री है चेक डिपॉजिट बट नॉट क्रेडिटेड बाय बैंक। इन्हें हम कहते हैं ये अनक्रेडिटेड चेक्स है। अमाउंट इसकी है 1380। अनक्रेडिटेड चेक्स को हम करते हैं क्रेडिट एज पर रूल्स। अमाउंट है इसकी 1380। तो हम इसकी एंट्री लिखेंगे यहाँ पर अनक्रेडिटेड चेक्स। दोनों ये क्रेडिट हैं, तो जब दो सेम साइन आ जाए तो इन्हें हम करते हैं प्लस। तो ये होगा हमारे पास साइन इनके साथ आएगा क्रेडिट का। अगली एंट्री है इंटरेस्ट चार्ज बाय बैंक ₹72। बैंक ने इंटरेस्ट चार्ज किया। ये बेसिकली एक एक्सपेंस है, और वैसे भी हमने रूल में पढ़ा था कि जब बैंक इंटरेस्ट चार्ज करता है या हमारे बैंक अकाउंट में कमी करता है तो बैंक इसे करता है डेबिट, हम इसे करेंगे क्रेडिट। तो एंट्री नंबर डी है 72 क्रेडिट होंगे। एंट्री इसकी लिखेंगे हम लोग इंटरेस्ट चार्ज बाय बैंक। तो इन्हें हम कर देंगे प्लस दोनों को। साइन इनके साथ आएगा क्रेडिट का। लास्ट वाली एंट्री इस क्वेश्चन की हमारी इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़। ये हमारी इनकम है। वैसे भी इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटी जो है हमने रूल्स में पढ़ा था कि ये डेबिट होती हैं, क्योंकि इसकी वजह से हमारे बैंक अकाउंट में इंक्रीज़ होता है। तो इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटी अमाउंट है इसकी 140, इसे हम करेंगे डेबिट। ऊपर क्रेडिट है, नीचे होगा डेबिट 140। और डेबिट और क्रेडिट दोनों माइनस हो जाते हैं, तो इन्हें हम माइनस करेंगे तो आंसर इसका आएगा 10,060। साइन आएगा क्रेडिट का। इसकी हम एंट्री लिखेंगे ई वाली, इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़। अब यहाँ पे हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। इसको हमने जब इसका आंसर लिखना है तो करेंगे डेबिट, साइन को कन्वर्ट क्रेडिट को डेबिट में 10060। ऊपर हमने ये स्टार्ट किया था बैलेंस एज पर पासबुक से, नीचे इसका आंसर लिखेंगे बैलेंस एज पर कैश बुक। तो हमारा कैश बुक का बैलेंस डेबिट ही होता है, तो ये हमारा इसका आंसर आ गया। अगला हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। फ्रॉम दी फॉलोइंग पर्टिकुलर असर्टेन द बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक ऑफ नवीद एंड कंपनी एज ऑन 31 मार्च 2022। नवीद एंड कंपनी की हमने बैलेंस BRS बनानी है। ऊपर फर्स्ट ऑफ ऑल हम लिखेंगे इसका नाम नवीद एंड कंपनी, और इसके बाद नीचे बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट और इसकी डेट लिखी जाएगी। फर्स्ट एंट्री है इसकी बैंक बैलेंस एज पर पासबुक 160,000। तो यहाँ पर हम ए वाली एंट्री करते हैं बैलेंस
एज पर पासबुक। पासबुक का जो नॉर्मली बैलेंस होता है वो होता है क्रेडिट। यहाँ पर हम लिखेंगे क्रेडिट 1,60,000। एंट्री नंबर 2, चेक पेड इनटू बैंक बट नॉट कलेक्टेड प्रायर टू 31 मार्च 2022। अमाउंट है इसकी 40,000, यानी कि ये चेक बैंक में दिया है लेकिन बैंक ने इसे कलेक्ट नहीं किया, तो इन्हें हम कहते हैं ये अनकलेक्टेड चेक्स हैं। 40,000 तो अनकलेक्टेड क्रेडिट होते हैं, यहाँ पे हम इसके लिए अमाउंट लिखेंगे 40,000। और ये दो सेम साइन हो तो इन्हें हम करते हैं प्लस प्लस, ये हो जाएगा 2 लाख। एंट्री इसकी लिखेंगे अनकलेक्टेड चेक्स। दो सेम साइन है तो बाहर हम इसकी एंट्री लिखेंगे बी, इन दोनों को कर देंगे ऐड। तीसरी एंट्री इस क्वेश्चन की है, इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट 4,000 वाज क्रेडिटेड इन द पासबुक बट नॉट रिकॉर्ड इन कैश बुक टिल 31 मार्च। कहता है कि बैंक ने डिपॉजिट के ऊपर इंटरेस्ट दिया है, बैंक ने इसको रिकॉर्ड कर दिया है, क्रेडिट कर दिया, लेकिन हमने इसको कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं किया। तो इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट जो है ये बेसिकली इनकम है, इसे हम करते हैं डेबिट। अमाउंट है इसकी 4,000। सी वाली एंट्री, इन्हें हम करेंगे इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट को डेबिट, ऊपर क्रेडिट है नीचे डेबिट है तो इन्हें ये हो जाएंगे फिर यहाँ पे लेस। अमाउंट इसकी लिखेंगे 4,000। एंट्री है इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट्स। क्रेडिट और डेबिट लेस होते हैं, इन्हें हम लेस करेंगे। इसका आंसर हमारे पास आएगा साइन क्रेडिट का 196,000। सी के बाद डी वाली एंट्री है, कस्टमर पेड इनटू बैंक 30,000 डायरेक्टली एज अपीयर इन पासबुक बट नॉट इन कैश बुक। कस्टमर ने डायरेक्टली 30,000 अकाउंट में जमा करवाए हैं लेकिन वो पासबुक में तो शो हो रहे हैं लेकिन कैश बुक में नहीं शो हो रहे, यानी कि ये ऐसी एंट्री है जो पासबुक में लिखी हुई है और कैश बुक में नहीं लिखी गई। इसको हम अब दोबारा लिखेंगे, इस यानी कि इसको भी हम रिकनसाइल करेंगे। अमाउंट है इसकी 30,000, इन्हें हम करते हैं डेबिट। ऊपर क्रेडिट है नीचे डेबिट है, इसका मतलब ये वाली एंट्री भी हम करेंगे लेस। डायरेक्टली डिपॉजिट बाय कस्टमर। 30,000 माइनस करेंगे तो इसका आंसर हमारे पास आएगा 166,000 और साइन आएगा इसके साथ क्रेडिट का, यानी कि बड़ी अमाउंट का। लास्ट वाली ई वाली एंट्री है इसकी, डिविडेंड मनी 16,000 ऑन शेयर हेल्ड बाय नवीद एंड कंपनी वाज रिसीव्ड डायरेक्टली बाय द बैंक ऑन 29 मार्च बट द इंटीमेशन वाज सेंट टू देम ऑन 2 अप्रैल। यानी कि बेसिकली डिविडेंड मनी है जो बैंक ने रिसीव की है और बैंक ने इसको अपने पास रिकॉर्ड कर लिया लेकिन कस्टमर को इसकी इंटीमेशन नहीं मिली विद इन टाइम। तो डिविडेंड मनी इनकम होता है, इसे हम डेबिट करते हैं, इसकी वजह से हमारे बैंक अकाउंट में इंक्रीज़ हो जाएगा। बैंक हमारा एसेट है, एसेट में जब भी इंक्रीज़ हो हम इसे करते हैं डेबिट। तो ई वाली एंट्री को हम करेंगे डेबिट, ऊपर क्रेडिट है नीचे डेबिट है तो इसका मतलब है कि ये वाली एंट्री भी हम करेंगे लेस। यहाँ पे हम लिखेंगे डिविडेंड कलेक्टेड बाय बैंक डेबिट। अमाउंट इसकी है 16,000। तो 16,000 माइनस होगा तो इसका आंसर आ जाएगा 150,000। साइन इसके साथ हम लगाएंगे क्रेडिट का। अब हमने इसका आंसर प्रेजेंट करना है। ऊपर बैलेंस एज पर पासबुक से स्टार्ट किया था, नीचे हम लिखेंगे बैलेंस एज पर कैश बुक। क्रेडिट है नीचे हम करेंगे इसको डेबिट 1,50,000। तो ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर है।
आज हमने 2 क्वेश्चन किए हैं, इसके क्वेश्चन नंबर 14 और 15। क्वेश्चन 14 में जैसे कि आप लोगों को पता है कि अगर हम 2 सेम साइन हो तो बाहर साइन देंगे इसका प्लस का ऐड का, अगर 2 डिफरेंट साइन हो तो वहाँ पे हम साइन यूज़ करेंगे लेस का यानी कि माइनस का।